10th क्लास के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्षार। इसे बेस बोलते हैं। हम लोग एसिड को कंप्लीट कर चुके थे। अम्ल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण और इनके उपयोगों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके थे। तो अगला टॉपिक हमारा है क्षार। क्षारों को समझेंगे। सबसे पहली बात है, क्षार क्या होते हैं। आर्हीनियस के अनुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। एसिड में आपने देखा था, एसिड में आप लोगों ने देखा था कि H प्लस आयन दे रहे थे, और यहाँ पे क्षार में देखेंगे कि OH माइनस आयन दे रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन देते हैं और ये आपके क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। एसिड में आपने देखा था कि H प्लस आयन दे रहे थे और यहाँ पर OH माइनस आयन। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं NaOH। ये क्या है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब ये सोडियम है और ये हाइड्रोक्साइड है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस और प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन होगा। इसी तरीके से इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगला हमारा है, हम लोग KOH को ले सकते हैं। इसी तरीके से ये टूटेगा, K प्लस और प्लस OH माइनस। K क्या है, पोटेशियम है, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग लिख लेना, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से यदि हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी NH4 प्लस अमोनियम आयन में और प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक डाउन होगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, तो इसलिए तीनों क्या हैं, ये तीनों क्षार हैं। ये बात समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं क्षारों के गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले क्षारों के गुणों की बात करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अगली, क्षारों के गुण। और क्षारों के गुण में इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम देखते हैं कि क्षार किस टाइप के होते हैं। देखिए, अम्लों में हमने बताया था कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, ये स्वाद में तीखे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये स्वाद में तीखे होते हैं। तीखे आप बोल सकते हैं, कसैले होते हैं, तीखे होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, एसिड में आपने देखा था कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, परंतु क्षारों में क्या होगा, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्षार क्या करेंगे, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आप इनको पानी में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये जल में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं, मतलब ये जल में
घुल जाते हैं, ये जल में विलय होते हैं। तीसरे, इसके बाद इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। यह साबुन के जैसे चिकने होते हैं, यदि इनको जल में घोला जाएगा तो साबुन की तरह ये कैसे होंगे, चिकने होंगे। ध्यान रखना, हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। लिख सकते हैं इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन साबुन के समान, इनका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है, साबुन के समान चिकना होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। वैसे ये त्वचा पे फफोले भी डाल देते हैं, लेकिन इनमें भी 4 पॉइंट आपके सही हैं। ये आपके हो गए भौतिक गुण। भौतिक गुणों के बाद अगली हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की। तो हमारा अगला नंबर 2 हो जाएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में हम लोग बात करते हैं। रासायनिक गुण में देखते हैं किन किन चीज़ों से ये क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अम्लों से क्रिया। सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। पहली हेडिंग है अम्लों से क्रिया। देखिए जो क्षार होते हैं वो अम्लों से जब क्रिया करते हैं, क्षार होंगे, अम्लों से जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, लवण और जल बनता है, हमेशा लवण और जल बनता है। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लिखेंगे अम्लों से क्रिया, जब क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं, जब क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं, जब क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, तो लवण और जल बनता है, तो लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन 1 नंबर का या 1.5 नंबर का आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब किसी एसिड को ले लेते हैं, एसिड में हम लोग HCl को लेते हैं, HCl की क्रिया NaOH से करा देते हैं। HCl क्या है, ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है, ये क्षार है। कौन सा क्षार है आपको पता होगा, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो देखिए NaCl, ये यहाँ से बन जाएगा NaCl, ये NaCl और प्लस यहाँ पर H2O, ये बन जाएगा आपका H2O। ये क्या है, ये हमारा है लवण। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। नमक जिसे बोलते हैं, ये हम नमक का फार्मूला है, साधारण नमक का फार्मूला। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसी तरीके से एक और रिएक्शन को करवाना चाहें यहीं पर, ये यहाँ पर सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में हम लोग नाइट्रिक एसिड को लेते हैं, HNO3 की रिएक्शन करा देते हैं KOH से। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्षार है क्योंकि OH इसके साथ लगा हुआ, रिएक्शन करेगा KNO3 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा KNO3 प्लस H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट आपकी। KNO3 क्या है, ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है ये, पोटेशियम। लिख लेंगे इनका नाम, फार्मूले आपको विशेषकर पता होने चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये हमारा नाइट्रिक
अम्ल है। इसी तरीके से ये हमारा क्या है, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये हमारे एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। इसकी बात करते हैं अम्लों से क्रिया। बाकी की जो रिएक्शंस होगी वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट करिए और इन चीज़ों को याद करिए। तो ठीक है बेटा, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।